हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट R3 डिनोट द थ्री डायमेंशनल स्पेस, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q, लेट डिस्टेंस ऑफ XY डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स X एंड Y इन R3, लेट S एंड T, दो सेट यहाँ पर आपको गिवन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन इसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पर सेट S क्या दे रखा है? सेट S की जो कंडीशन है कि x बिलोंग कर रहा है आपका किससे, R3 से, और कंडीशन ये कि डिस्टेंस ऑफ x एंड p का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस ऑफ x एंड q का स्क्वायर इक्वल टू 50 दे रखा है। अपने को p और q के कोऑर्डिनेट्स पता है। p के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 और q के दे रखे हैं दैट इज 4 2 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ से इस कंडीशन को हम लोग वेरीफाई करते हैं। x के कोऑर्डिनेट्स आपको सिलेक्ट कर लो, दैट इज x, y, z। सो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें। अच्छा, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट तो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दैट इज x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स पी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर एंड प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर। नेगेटिव है, फिर डिस्टेंस ऑफ एक्स क्यू का स्क्वायर है तो एक्स क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देते हैं, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर एंड प्लस z माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 50 दे रखा है। सो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4 एंड नेगेटिव 4y प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 9 एंड माइनस का 6z नेगेटिव। यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8x, ठीक है, एंड प्लस वाई स्क्वायर एंड ये हो जाएगा प्लस का 4 एंड नेगेटिव, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका दैट इज 2 2 4y। ठीक है, ये हो गया 4y एंड प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस का 49 एंड नेगेटिव 14z। यहाँ से इतना आ गया। तो ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म है, जेड स्क्वायर, ये सारे कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इस तरफ ये अपोजिट साइन के बैठे हो। जो बचा उसको देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ से क्या बच रहा है आपका माइनस का 2x है और इधर से कितना आएगा माइनस का 8x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट इज 6x। माइनस का 4y इधर है और ये कैसा है, माइनस का 4y इधर भी है, बट माइनस माइनस प्लस की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। माइनस का 6z और इधर से आपको मिलेगा प्लस का 14z, सो दैट इज प्लस का 8z, राइट। फिर यहाँ पर कितना है, ये 1 प्लस 4 5 हो गया, 5 9 14 हो गया, सो दैट इज 14। यहाँ से कितना मिलने वाला है, दैट इज 16 प्लस 4 20 एंड दैट इज 69, सो ये हो जाएगा नेगेटिव 69 इक्वल टू 50। क्लियर है, तो 6x प्लस 8z इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, दैट इज 119 और इस पर 14 जाएगा, सो 105। सो ये एक इक्वेशन आ गई यहाँ से। ये किसकी इक्वेशन होती है, प्लेन की इक्वेशन होती है। तो एक बात तो क्लियर है कि जो सेट एस के पॉइंट हैं उनका अगर लोकस देखो वो क्या है, एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये एस के लिए आ गए यहाँ पर। सिमिलरली टी पर भी देखेंगे ना तो भी एक प्लेन ही बना रहे हैं, बस जस्ट क्या किया हुआ, क्यू को आगे कर दिया और पी को यहाँ पर पीछे साइड कर दिया, बैक साइड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, इसको भी हम लोग कैलकुलेट करें अगर, तो कोऑर्डिनेट्स वही एक्स कमा वाई कमा जेड यूज करेंगे। ठीक है, क्यू पहले यूज कर लिया उन्होंने, तो ये आपकी डिस्टेंस पहले आ जाएगी और ये आपकी ब्रैकेट के अंदर चली जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहीं से इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है इसी को यूज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो होगा क्या कि ये कैंसिल आउट तो ये भी हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा माइनस का 8x और उधर से क्या आएगा आपका, उधर से प्लस का 2x आएगा, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 6x। तो पूरा ना निकालने की वजह डायरेक्ट यहाँ से देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस का 8x एंड प्लस का 2x, तो दैट इज माइनस का 6x। फिर यहाँ से अगर आप देखो माइनस का 8x और माइनस का 4y, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये माइनस का 4y रहेगा और वहां से आपको क्या मिलने वाला है, प्लस का 4y। यहाँ से माइनस का 14z मिलेगा और वहां से प्लस का 6z मिलेगा, सो दैट इज माइनस का 8z हो जाएगा ये। क्लियर है। फिर इसके बाद में कांस्टेंट वाले टर्म यहाँ से कितना आया था, दैट इज माइनस का 69 आया था, तो ये माइनस का 69 रहने वाला है।
अगर ये पहले रखते हो तो प्लस का 69 रहेगा, ठीक है, ये प्लस का 69 रहेगा, और माइनस में यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, माइनस का 14 मिल जाएगा, माइनस का 14, और इक्वल में रहने वाला है आपका 50। सो बेसिकली यहाँ से आपका हो जाएगा 6x प्लस का 8z, और इस 50 को आप उठा करके इस तरफ ले आए तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज 69, और ये आपका 54, ठीक है, 64 एक्चुअली। सो ये बचेगा आपका सिर्फ 5, तो 6x प्लस 8z इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। ये भी एक क्या प्लेन ही तो है, ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है, तो टी के पॉइंट भी क्या कर रहे हैं, उसका जो लोकस है वो भी कैसा है, प्लेन ही है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, देयर इज अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टाइसेस आर फ्रॉम एस। तो अगर प्लेन एस की बात करते हैं, ये प्लेन एस है अपने पास, ठीक है, कह रहा है कि देयर इज अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 1 इन एंड ऑल ऑफ हुज वर्टाइसेस आर फ्रॉम एस। तो यहाँ पर आप प्लेन एस में तो इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिनको अगर आप ट्राइंगल यूज करते हैं, बनाते हैं उन वर्टाइसेस से, तो क्या मिलने वाला है, एरिया आपको यहाँ पर 1 यूनिट का एरिया यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, एक क्या बहुत सारे मिल जाएंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे इवन। देयर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स L and M in T such that each point on the line segment LM is also in T। तो ये तो बड़ी सिंपल बात है, प्लेन में अपन जानते हैं कोई सा भी आप लाइन सेगमेंट प्लॉट कर लो, ठीक है, इसने बोला LM तो LM की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला, T बोला है, प्लेन T की बात की है। तो कह रहा है इस लाइन सेगमेंट को अगर आप ज्वाइन कराते हैं तो इस लाइन सेगमेंट में पड़ने वाला जो भी पॉइंट है वो उसी प्लेन पर लाई करेगा। ऑब्वियस सी बात है, तो प्लेन का डेफिनेशन ही होता है अपने पास में कि उसके लाइन सेगमेंट उसके किसी भी दो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कराते हैं उसमें बनने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके सारे पॉइंट उसी प्लेन पर लाई करते हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन बी भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48, two of whose vertices are from S and the other two vertices are from T। तो इसको समझ लेते हैं, ये क्या कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है प्लेन S, ये मान लेते हैं प्लेन S है आपके पास में, और ये आपके प्लेन T है, ठीक है, दिस इज S एंड दिस इज T। तो कह रहा है दो वर्टाइसेस आपको S से पिक करने हैं एंड दो वर्टाइसेस आपको T से पिक करने हैं। एक रेक्टेंगल बनेगा यहाँ से, तो इसको अगर ज्वाइन कराएं एक रेक्टेंगल, ठीक है, वो कह रहा है इसका पेरीमीटर कितना रहने वाला है, 48 रहने वाला है। सो पेरीमीटर अपने को पता क्या होता है, 2 टाइम L प्लस बी रेक्टेंगल में। तो अगर इसको हम L मान लेते हैं एंड दिस विल बी B। तो अगर इन प्लेन की डिस्टेंस अगर आप यहाँ पर नोटिस करो, दोनों प्लेन की डिस्टेंस है ना, दोनों कैसे यहाँ पर पैरेलल प्लेन है, 6x प्लस 8z है ना, इनके कोफिशिएंट कैसे आ रहे हैं यहाँ पर आपके, सेम आ रहे हैं, तो ये कैसे आपके पैरेलल प्लेन है। तो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस मॉड ऑफ d1 माइनस d2, सो दैट इज 105 माइनस ये हो जाएगा 5 एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज 6 का स्क्वायर 36 एंड प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100, और यहाँ से आ जाएगा आपका दैट इज स्क्वायर रूट 100, सो दैट इज 10। सो ये बेसिकली 10 आ गया, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 10 आ गई। यानी कि अगर इस लेंथ की बात करें तो ये 10 होगा, ये 10 हो गई आपकी, तो 10 प्लस 10 20, बचा हुआ 28, आप इसको 14 14 कर लीजिए, पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं आप किसी भी तरीके का रेक्टेंगल ले सकते हैं, ये मैंने एक एज्यूम करके यहाँ पर आपको विजुलाइज करके दिखा दिया है कि ऐसा कुछ बनने वाला है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स लाई करेंगे जिनका पेरीमीटर यहाँ पर क्या होने वाला है, 48 रहने वाला है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी कह रहा है देयर इज अ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 48, टू ऑफ हुज वर्टाइसेस आर फ्रॉम एस। अब यहाँ पर है क्या कि सेम कंडीशन उसने बोली, दो आपको एस से लेने वर्टिसेस और दो आपको प्लेन टी से लेने। तो यहाँ पर स्क्वायर का पेरीमीटर बोला है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड आप करते हो दैट इज 48 आना चाहिए, यानी कि साइड कैसी होनी चाहिए आपकी, 12 यूनिट की होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि अगर परपेंडिकुलर जाते हो, जैसे ये प्लेन एस है एंड दिस इज प्लेन टी, इनकी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हो तो वो तो 10 ही थी। इस बेस पर अगर आप देखोगे तो फिर आपको ये ऐसा स्क्वायर तो नहीं मिलने वाला जिसका 48 हो जाएगा एरिया। बट अगर हम इसकी जो साइड्स हैं इसको टिल्ड कर दें, टिल्ड करना इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि 90 एंगल हम लोग खराब कर देंगे स्क्वायर का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। टिल्टेड कर देंगे तो जो सारी साइड्स हैं, मान लीजिए जैसे यही स्क्वायर है आपका, इसको आपने थोड़ा सा रोटेट कर दिया तो साइड कैसी हो जाएंगी, टिल्टेड हो जाएंगी, बट स्टिल वो कैसी रहने वाली है आपकी, एंगल्स उनके बीच में कैसा रहने वाला है, परपेंडिकुलर रहने वाला है। टिल्ट से होगा क्या कि जो लेंथ है आपकी, जैसे मान लो ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, अभी इसकी कुछ लेंथ, भाई अपने को पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होती है, जरा सा मैंने इस पॉइंट को टिल्ड कर दिया, ये पॉइंट मैंने यहाँ कर दिया, तो ये डिस्टेंस कैसी हो जाएगी आपकी, अब ज्यादा हो जाएगी,
अभी यहाँ 10 थी, यहाँ आपने कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा करना इन द सेंस कि अपने को तो सिर्फ 12 से मतलब है ना, तो ये 12 हो गई, बाकी सारी भी कैसी इसी तरह की बना सकते हैं हम लोग, 12 12 बना सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे आपके यहाँ पर स्क्वायर जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका यहाँ पर पेरीमीटर कैसा होने वाला है, 48 रहने वाला है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, ए बी एंड सी डी। क्लियर? सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।